हेलो एवरीवन। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज ली गई जो कि संपन्न हो गई और मैं यहां आपको साइंस का आंसर की दूंगा। तो फटाफट आंसर करते हैं। पहले आते हैं छठा नंबर पे जो केवल मैं साइंस करा रहा हूं। तो 6 नंबर पूछा है, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र। तो इसका आंसर 6 का क्या होगा? डी होगा। 6 का आंसर क्या होगा? डी यानी थियोडोलाइट। थियोडोलाइट आंसर सही होगा। चलिए 20 नंबर साइंस में, केवल मैं साइंस करा रहा हूं तो 20 नंबर में आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले निम्न का घटता क्रम, निम्न गैसों का घटता क्रम। देखिए अब घटता क्रम पूछा है तो 20 का आंसर सी होगा। घटता क्रम दिखा देता हूं। पहले होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होगा CH4 यानी मीथेन, और उसके बाद होगा नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CO2 ये बता देता हूं 60% होगा, CH4 20% होगा, ये 6% होता है। ठीक है, चलिए तो 20 का आंसर क्या होगा? सी मिला लीजिएगा। 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर का आंसर होगा सी। 22 नंबर में क्वेश्चन ये है कि अम्ल वर्षा में क्या होते हैं। तो अम्ल वर्षा में दो चीज मुख्य रूप से जो पूछा गया आपका, यहां पे होगा H2SO4 जिसे रसायनों का राजा बोलते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा होगा नाइट्रिक अम्ल। दूसरा क्या होगा? नाइट्रिक एसिड या अम्ल, बात एक ही है। तो यह है सी ऑप्शन में। तो 22 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए 43 नंबर में आते हैं। 43 नंबर कहता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है। वो कंफ्यूज करने के लिए केवल बोला था सिल्वर, और यहां सिल्वर नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कॉपर होगा 20%, जस्ता होगा 20%, और निकल होता है इसमें 60%। जर्मन सिल्वर में चांदी यानी सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है। इसको निकल रजत भी कहते हैं। चांदी जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं जर्मन सिल्वर। ठीक, चलिए 44 नंबर में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगों से संबंधित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा सी। सी यानी केवल एक सही है, ये वाला। एक में क्या था? जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। ताप बढ़ने से ध्वनि गति घटती नहीं है, आप मिला लीजिएगा। और एक और था ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में ज्यादा होती है कांच के बनिस्पत। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर में है पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्न में कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है, पोषक पदार्थ है, कौन सा? तो पोटेशियम इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा 45 का। पोटेशियम का काम क्या होता है? पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाना, मतलब पौधों की वृद्धि से संबंधित पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। मिट्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। ठीक है, चलिए 46 में आते हैं। 46 में पूछा है पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो पारा प्रदूषण का स्रोत, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डी। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर का आंसर होगा ए। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यह होगा सीधा, आभासी और सीधा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए। यह क्या बनेगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 48 फोटोसिंथेसिस से है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाके पूछा, मतलब 11वीं NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 18 अणु शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप आंसर मिला लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।